हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PWIT जैम एंड CSI नेट चैनल। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर सीरीज का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स है आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड सम इंपॉर्टेंट नोट्स। यानी कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल्स कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और इस जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उस पर किस तरीके से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो ये टॉपिक्स जो पूरा का पूरा चल रहा है आपका पावर सीरीज, जिसमें हमने पार्ट 1 में देखा था कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है और किस तरीके से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। तो आज उसी तरीके से हम जानेंगे कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें पावर सीरीज में मैंने आपको जैसा बताया था कि हर एक एंट्रेंस एग्जाम से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछता ही पूछता है। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो किसी के ऊपर भी आ सकता है, या तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर आ सकता है या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर आ सकता है। अगर दो क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आ सकता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर और एक आ सकता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से यहां से ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से पूछता है पावर सीरीज के। कौन से दो टॉपिक? आपका नंबर 1 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड नंबर 2 इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो चलिए आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है और इसको किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। और अपना फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो देखिए इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने यहां पर समझ लिया तो इसको आपको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा है कि देखो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस तो अपने आप में दिख रहा है कि डेफिनेशन इस नाम से ही कि एक ना एक इंटरवल होगा, राइट। और इंटरवल अपने आप में क्या होता है? एक सेट होता है। तो वही डेफिनेशन में लिखा है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कैसा सेट है वो? इंटरवल कैसा है? वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि उसमें एक्स की वैल्यूज हैं। और वो एक्स क्या है यहां पर? फॉर विच द पावर सीरीज दिस। ये पावर सीरीज कैसी है आपकी? ये आपकी जनरल पावर सीरीज है अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट, राइट। अगर एक्स नॉट की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो ये कैसी पावर सीरीज बन जाएगी? अबाउट द पॉइंट 0, राइट। तो मैंने जनरल यहां पर पावर सीरीज लिखी है। कह रहा है कि फॉर विच द पावर सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट। क्या हो? जिस पॉइंट के लिए ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी वो पॉइंट्स का कलेक्शन जो अब आप लोगे और वो एक सेट बनेगा, वही सेट क्या कहलाता है? इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं उसको? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, या उसका दूसरा नाम होता है आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यानी कि ऐसा रीजन जिसमें आपकी पावर सीरीज क्या करे? कन्वर्ज करे, उसको हम बोलेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, ये थी आपकी डेफिनेशन। तो अब डेफिनेशन क्लियर कि वो इंटरवल क्या होता है, राइट। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। अच्छा, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि आपकी होती है कैपिटल आर। ओके, लिखोगे कैसे? देखो x माइनस एक्स नॉट, यहां पर क्या है? x माइनस एक्स नॉट है, यानी कि वो सारे x, राइट। यहां पर किसके अबाउट है पावर सीरीज? अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट है, तो x माइनस एक्स नॉट करोगे कि x माइनस एक्स नॉट, इसका मॉडुलस दिस इज लेस देन इक्वल टू r। किससे लेस देन होगी? अपनी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। तो हमेशा जब भी आपसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछेगा तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वहां से फाइंड करनी होगी, राइट। तो इसलिए हमने पार्ट 1 में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा। आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना सीख चुके हो। तो जब भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछे तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फर्स्ट फाइंड करनी है। फर्स्टली क्या करना है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। उसके बाद जो भी आपको पावर सीरीज दे रखी है जिस पॉइंट के अबाउट, उसको क्या लिखना है? मॉडुलस में लिखना है x माइनस एक्स नॉट लेस देन r। इसके लिए क्या होगा? ये आपका कहलाएगा, जो भी इसको सॉल्व करोगे आप और जिस x की वैल्यू यहां से आएगी जिस इसके बीच में, वो आपका कहलाएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे कि अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, x माइनस एक्स नॉट लेस देन r। मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको? हम इसको लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट लेस देन r, दिस इज माइनस r, राइट। मॉडुलस का मतलब ये होता है माइनस r और r के बीच में होगा। अब इस एक्स नॉट को इधर क्या करोगे आप? दोनों तरफ ऐड कर दो। क्या करना है? एक्स नॉट से ऐड कर दो, तो यहां से क्या आएगा? एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट माइनस r, यहां ऐड करोगे तो ये x बच जाएगा और यहां पर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट प्लस r। दिस इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो यही मैंने यहां पर लिखा एक्स नॉट माइनस आर, एक्स नॉट प्लस आर। दिस इंटरवल इज कॉल्ड द
इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या कहो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। क्लियर कि आपको यहां इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और किस तरीके से फाइंड करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जैसे आप फाइंड कर लोगे तो आपको क्या लिखना है, जिस भी पावर सीरीज, जो पावर सीरीज आपको दे रखी है जिस भी पॉइंट के अराउंड, तो x माइनस एक्स नॉट उसका मॉडुलस लोगे और लेस देन इक्वल टू कर दोगे, सॉरी इक्वल नहीं करना, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन करना है आपको r से, तो ये आपका कहलाएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट, इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले देखो कुछ नोट्स देख लो, राइट, इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर हम क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो क्या है नोट, अगर मान चलो r, अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंफिनिटी आ जाए, क्या आ जाए, इंफिनिटी, तो अब क्या होगा यहां पर, देन पावर सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल x, तो पावर सीरीज हर एक x के लिए कन्वर्ज करेगी, यानी कि इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर, राइट, पूरी पूरी इंटरवल हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा प्लेन हो जाएगा जो भी है आपका r, ठीक है। If r is equal to 0, then power series converge only for x is equal to x naught। अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 के इक्वल आती है तो जो उसकी पावर सीरीज जो होगी वो कन्वर्ज करेगी सिर्फ एक पॉइंट पर, किस पर, x is equal to x naught, जिस पॉइंट के अराउंड आपकी पावर सीरीज होगी, जिस पॉइंट के अराउंड x naught क्या है, ये आपका वो पॉइंट है जिसके अराउंड आपकी पावर सीरीज डिफाइन है। तो यहां पर अगर 0 होगा तो सिर्फ x is equal to 0 पे ये कन्वर्ज करेगी, x इक्वल टू, अगर x नॉट की वैल्यू 1 होगी तो x इक्वल टू 1 पर कन्वर्ज करेगी ओनली इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसा जाए, 0 और इंफिनिटी के बीच में, इसका मतलब क्या, फाइनाइट। देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती क्योंकि आप मॉडुलस लगाते हो, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, या तो वो 0 से बड़ी आएगी, और कैसी आएगी, 0 से बड़ी आएगी, और लेकिन कैसी हो यहाँ पर, फाइनाइट, लेस देन इंफिनिटी, मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी फाइनाइट हो, तो फाइनाइट होगा, देन पावर सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल x माइनस एक्स नॉट लेस देन r। तो पावर सीरीज किसके लिए कन्वर्ज करती है, x माइनस एक्स नॉट लेस देन r, तब आप लिखोगे लेस देन r, राइट, जो आपको डेफिनेशन में लिख रखा है तो वो ये लिखा है, राइट। यहां पर r कैसी आपकी फाइनाइट है, अगर 0 होती तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए कन्वर्ज करेगा, वो की x नॉट पॉइंट, ठीक है। अगर इंफिनिटी आ जाएगा तब पूरे पूरे आपकी जो डोमेन होगी उसमें ये कन्वर्ज करेगी पावर सीरीज, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहां पर पहले लिखा है आपको, क्लियर। यहां पर r फाइनाइट होगा तब आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिस x माइनस एक्स नॉट लेस देन r एंड डाइवर्स फॉर x माइनस एक्स नॉट मॉडुलस ग्रेटर देन r। तो ग्रेटर देन r के लिए क्या होगी, डाइवर्स करेंगी, लेस देन r के लिए कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपके कन्वर्जेंस ऑफ पॉइंट है, राइट, यानी कि जिस पॉइंट के लिए आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो ये हो गए आपके पॉइंट, क्या क्या लेंगे आपके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, इन सभी पॉइंट्स के लिए क्या करेगी आपकी पावर सीरीज, डाइवर्जेंट करेगी। अब बात करते हैं इक्वलिटी पर, राइट, क्योंकि यहां पर लेस देन हमने लिखा था, तो यहां इक्वलिटी पे क्या होगा, इक्वल पे आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है कि x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू r, द पावर सीरीज मे और मे नॉट कन्वर्ज, या तो पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी या मे नॉट नहीं भी कर सकती, ठीक है। दोनों यहां पर पॉसिबिलिटी हैं, दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर हैं। तो चलिए अब इस पे एग्जांपल की हेल्प से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल है आपका द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस, कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट, हमें r चाहिए होता है। तो चलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। तो अब आपको पता होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हमें यहां से पहले an चेक करना होता है। तो an क्या है यहां पर, 3/n एंड 4 raised to the power n, ये आपका an है, राइट। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपके पास दो मेथड थे, एक तो सुप्रीमम वाला, एक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an अपॉन an प्लस 1, एक ये था आपके पास। यहां पर पॉइंट क्या है, देखो पावर सीरीज होती है आपकी x माइनस एक्स नॉट, राइट, की पावर n, यहां पर an। अगर आप इसको कंपेयर करो तो यहां से x नॉट की वैल्यू क्या आएगी, इसको आप देखो तो इसको लिख सकते हो x माइनस 1 दिस, तो x नॉट पॉइंट यहां पर क्या है, -1, तो ये -1 के पॉइंट, जो -1 पॉइंट के अराउंड क्या है, पावर सीरीज डिफाइन है, राइट, -1 पॉइंट के अराउंड। ओके, अब यहां से हमें इसकी क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं L फाइंड करता हूं। देखो यहां 4 की पावर n आ रहा है, तो मैंने जब भी बताया जब पावर में n आए तो वहां पर आप सुप्रीमम वाली डेफिनेशन लगाओगे। तो यहां पर क्या होगा, L इज इक्वल टू लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n, राइट। ओके, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an यहां पर क्या है 3n 4/n, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मॉडुलस की पावर 1/n, क्लियर। अच्छा, लिमिट सुप्रीमम, तो यहां सुप्रीमम भी लिख लो, लिमिट सुप्रीमम, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, यहां पर क्या होगा देखो 3 की पावर 1/n, क्योंकि पावर को मैं आगे अंदर ले जाता हूं, यहां से बचेगा आपका n रेज टू द पावर 1/n इंटू 4n इंटू रेज टू द पावर 1/n, राइट। तो यहां से आया ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ 3 रेज टू द पावर 1/n n रेज टू द पावर 1/n एंड यहां से आएगा 4, ठीक है दिस। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां पर देखो सारा पॉजिटिव है, तो सुप्रीमम ऑटोमेटिकली सुप्रीमम वैल्यू आएगी जब लिमिट अप्लाई करोगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां से क्या आएगा, ये तो 0 को टेंड करेगा, ऊपर वाला 1/इंफिनिटी 0, 3 की पावर 0 1, n रेज टू पावर 1/n, इसकी लिमिट मैंने आपको बताई थी 1 होती है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर 1/n, इसकी लिमिट 1 होती है। तो इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, बचा नीचे 4, तो क्या आएगा यहां से 1/4, तो ये इसकी क्या है सुप्रीमम लिमिट है, ठीक है 1/4। लिमिट आप अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, फिर उसका सुप्रीमम लोगे यहां से, तो वो क्या रहा है 1/4। तो 1/4 इस पे क्या है आपका L आया है, राइट। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, देखो हमें पता है कि R इजकल टू 1/L, तो 1/4 दिस इजकल टू 4, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आई है आपकी 4। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करोगे। अब आपको फाइंड करना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, राइट, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो मैं यहां लिख देता हूं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, वो होता है आपका मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट, और x नॉट यहां पर क्या है, जो जिसके अराउंड आपकी पावर सीरीज क्या हो, डिफाइन हो, किसके अराउंड है, x नॉट, यानी कि -1 x माइनस एक्स नॉट लेस देन r, दिस, क्योंकि ये कैसी है, r यहां पर कैसी है, दिस इज फाइनाइट, दिस इज लेस देन इंफिनिटी, राइट, यानी कि फाइनाइट है, ग्रेटर देन 0 लेस देन फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट वैल्यू है, राइट। तो ये यहां पर पॉइंट नंबर 2 की हेल्प से देख सकते हो, r कैसी आई आपकी फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होता है, फाइनाइट होता है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। देन पावर सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल दिस वैल्यू के लिए x माइनस एक्स नॉट लेस देन r, तो ये यहां से ये पॉइंट उठाओगे आप, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई करा, तो यहां से क्या बना ये x प्लस 1 दिस इज लेस देन 4, राइट। तो इसका मतलब क्या है -4 लेस देन x प्लस 1 दिस इज लेस देन 4, क्लियर। इसको इधर लेके जाओ, यहां +1 है, इधर जाएगा -1, इधर भी जाएगा तो -1, -4 -1 x -1 प्लस 4, क्लियर। एंड यहां से आएगा -5 दिस इज x, दिस इज 3, राइट, दिस इज 3। तो आपका यहां से क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है -5 to 3, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, x -5 और 3 के बीच में, ओके नो प्रॉब्लम। अब मेरे को ये बताओ, ये तो आ गया, मैंने बताया था कि इक्वलिटी पे भी क्या हो सकती है, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी जो आपकी पावर सीरीज है वो कन्वर्ज कर सकती है। जब x माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू r होगा इक्वलिटी पर, राइट, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है उसके इक्वल पर क्या हो सकता है, आपकी पावर सीरीज मे और मे नॉट कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो चलिए इक्वलिटी पर हम चेक करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको देखो इक्वलिटी नहीं बता रहा कि कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए अब देखते हैं, यहां पर आपको अलग से चेक करना पड़ेगा एट x इजकल टू, पॉइंट लेते -5, राइट, एट x इजकल टू -5, तो पावर सीरीज जो आपकी थी वो क्या बन जाएगी, देखो पावर सीरीज यहां पर है दिस, तो जब एट x इजकल टू -5 होगा ना शायद,
-5, तो एट एक्स इक्वल टू -5। जब आप पावर सीरीज में इस x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू -5, तो -5 + 1 कितना हुआ, -4, और पावर कितनी है, n, तो यहां से क्या आएगा 3/n इंटू 4n, और ऊपर से आएगा -4 की पावर n। तो यहां से आया आपका सीरीज बनेगी आपकी 3n 1/4n, एंड यहां से आया -4 रेज़ टू द पावर n। क्लियर? इसको आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, राइट? ओके, 3n 1/4n, इसको मैं लिख सकता हूं -1 की पावर n इंटू 4n, -4, राइट? यहां से -1 की पावर n लिख सकता हूं अलग से। क्लियर? ओके, तो आप देख सकते हो यहां से ये 4n और ये 4n कैंसिल, तो ये पावर सीरीज किसकी इक्वल आ जाएगी, यहां से ये आएगी 3/n इंटू -1 रेज़ टू द पावर n, राइट? ये बनेगी। ये कैसी है आपकी अल्टरनेट सीरीज बनेगी। अगर आप देखो यहां से पावर सीरीज को पढ़ने के लिए आपको सीरीज की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि वहीं से आप बात मतलब कि बता सकते हो कि आपकी जो सीरीज हो रही है वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। तो इसलिए आपको पहले सीरीज आना जरूरी है। यहां से नहीं भी आता, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो ज्यादातर यूज होते हैं वो 2-3 टेस्ट यूज होते हैं। एक तो पी सीरीज टेस्ट यूज होता है, एक कंपैरिजन टेस्ट यूज होता है, और एक अल्टरनेट सीरीज के लिए लेबनिज टेस्ट यूज होता है। तो यहां से लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि लेबनिज टेस्ट, तो बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट, तो लेबनिज टेस्ट में 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन कि an क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन an+1। दिस इज इंप्लाइज कि आपकी जो सीरीज है वो कैसी होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, राइट? जो टर्म्स हैं an, वो जो सीक्वेंस बनेगी an वाली, वो कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग, क्योंकि पहली टर्म कैसी है, बड़ी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म जो आएगी a1, यानी कि वैल्यू 1 पुट करोगे a1, ये a2 लेस देन, ठीक है? तो फिर तीसरी टर्म आएगी वो और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी an वाली। तो यहां क्या बनेगा आपका, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट कंडीशन देखिए, यहां पर an क्या आपका 3/n, यहां पर an क्या होगा, -1 की पावर n को छोड़ के ये आपका यहां पर an कहलाएगा, an, ठीक है? लेबनिज यानी कि अल्टरनेट सीरीज में ये क्या होता है 3/n, ये आपका होगा an, तो यहां पर an क्या आपका 3/n। तो आप देख सकते हो कि यहां पर आप देख सकते हो an इक्वल टू 3/n, नेक्स्ट टर्म आएगी an+1, वो क्या आएगा आपका 3n+1। तो देखो न्यूमरेटर तो सेम है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये वाली टर्म क्या है, इससे लेस देन है, राइट? यहां से क्लियर पता चल रहा है कि an क्या है, लेस देन है, an ग्रेटर देन है आपकी n+1 से, ठीक है? क्योंकि ये बड़ी होगी, यहां पर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो उतनी ही बड़ी होगी। तो यहां पर डिनोमिनेटर यहां बड़ा है, यहां छोटा है, तो इसका मतलब an बड़ा होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सेकंड कंडीशन यहां पर से क्या होगी, सेकंड कंडीशन यहां से होगी, सेकंड कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 0, कि जब an पर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो वो उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो an यहां पर क्या है 3/n, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे 3/इंफिनिटी, तो उसका मतलब क्या है 0, तो दोनों कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाय लेबनिज टेस्ट, given by Leibniz test the series is convergent, this implies the series is convergent। तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू -5 पे जो आपकी पावर सीरीज है वो कैसी होगी, कन्वर्ज होगी, राइट? वो कैसी होगी, कन्वर्ज। तो यहां पर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? अब 3 पर चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं 3 पर, एट x इज इक्वल टू 3, राइट? एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पे जो आपकी पावर सीरीज बनेगी, देखो एट x इज इक्वल टू 3, तो यहां 3 पुट करोगे, 3 + 1 4, 4 रेज़ टू द पावर n, यहां 4 रेज़ टू द पावर n कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 3/n बचेगा, ओनली 3/n बचेगा। तो एट x इज इक्वल टू 3, द पावर सीरीज बिकम्स the power series becomes summation
n, sorry 3 by n, right, 4 raised to the power n, here 3 plus 1 4 raised to the power n, this is equal to summation 3 upon n, राइट, 3 अपॉन है। अब यहां पर आप क्या लगाओगे, पी सीरीज टेस्ट। तो बाय पी सीरीज टेस्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है आपका, अगर समेशन राइट 1 अपॉन एन के टाइप का हो, राइट, 1 अपॉन एन रेज टू पावर पी टाइप का हो, 1 अपॉन एन रेज टू पावर पी, राइट, इज कन्वर्जेंट, ये आपकी कन्वर्जेंट होती है इफ p ग्रेटर देन 2। ये कब कन्वर्ज करती है, अगर p ग्रेटर देन 2 है। देखो 3 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख सकते हो आप समेशन के, तो यहां क्या बनेगा 1 बाई एन, n की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर p कितना होना चाहिए, कब कन्वर्ज करेगा ये, p ग्रेटर देन 2, p ग्रेटर देन 2 के लिए कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज डाइवर्ज करेगा। इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 2, अदरवाइज, तो यहां लिख सकते हो अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट, अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट। p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख लो यहां, अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट। ओके, अब देखते हैं, तो ये क्लियर यहां से, ओके, दिस इंप्लाइज, तो बाय पी सीरीज टेस्ट क्या होगा, यहां पर n की वैल्यू क्या है 1 है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। दिस इंप्लाइज द सीरीज इज, द सीरीज यानी द पावर सीरीज, द पावर सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या निकल के आया है, सो या देयरफॉर, देयरफॉर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, x आपका था x -5 लेस देन 5, -5 पर कन्वर्ज कर रही थी तो इक्वलिटी आ गई, लेस देन 3 पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो यहां पर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो -5 यानी कि आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आया -5 से लेकर 3 तक। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं, x -4 2, ये भी डिस्कार्ड, डिस्कार्ड 3, ओके, पॉइंट देखो -5 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो ये ट्रू था। इसमें दोनों इंक्लूड है तो ये फॉल्स, क्योंकि आपका 3 यहां पर इंक्लूड नहीं है। 3 जो पॉइंट है वो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है, वो आपका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें देखो क्या करा है हमने, सिर्फ हमने यहां पर सबसे पहले इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करी है। जब आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लोगे उसके बाद आपने सिर्फ यहां पर ये फॉर्मूला लगाया है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का, ठीक है, क्योंकि आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे है, फाइनाइट आई है, तो फाइनाइट के केस में जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आपने फाइंड करा, ये इंटरवल तो आ गया। अब आपको इक्वलिटी पर चेक करना था, क्या -5 और 3 पर आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, तो वो आपको चेक करना है, जरूरी है, ठीक है। तो वो हमने यहां पर चेक करा, देखा कि -5 पर ये जो रेडियस ऑफ जो पावर सीरीज है आपकी -5 पर कैसी है, कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट, ओके। और एट द पॉइंट 3 पर क्या है, एट द पॉइंट 3 पर ये डाइवर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से जो -5 पॉइंट है वो आपका इंक्लूड हो गया और 3 आपका यहां से इंक्लूड नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी दिस। देखो ये आपको क्या दे रखी है, पावर सीरीज दे रखी है। देखो थोड़ा अटपटा सा भी है, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। तो ये क्या बनेगी आपकी, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। यहां से अगर मैं 4 कॉमन लूं, 4x - 12, तो क्या बनेगा, 4 रेज़ टू पावर n कॉमन आएगा क्योंकि पावर में n है, तो यहां से बचा आपके पास x - 3 रेज़ टू पावर n, ठीक। एंड यहां पर क्या है आपका -3 की पावर n+2, देखो n+2 है तो -3 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं ब्रेक करके,
राइट, -3 -3 ऐड करूंगा तो, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो यही आ जाएगा। और यहां पर क्या है, अपॉन में इसके n²+1, ये वाली टर्म और है, क्लियर, n²+1। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करा दिए, आपकी पावर सीरीज क्या बनेगा, 4n -3 क्या बनेगा, 9, तो 1/9 -4n -3n 1/n² एंड x -3 दिस इज द आपकी पावर सीरीज। तो यहां पर ये पूरा पूरा क्या है आपका an है, दिस इज द an, ये आपका क्या है an है। ओके, अब आपको इसकी क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले आपको निकालनी होगी। देखो यहां पर जो n है वो पावर में आ रहा है, यहां भी पावर में आ रहा है, यहां भी पावर में, तो यहां कहीं से हिंट मिल रही है हमको एक तरीके से कि हम इसको मैथ डेफिनेशन नंबर 1 से इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे, यानी कि पहले हमें L फाइंड करना होगा। देखो L के लिए क्या करना पड़ता है, L = लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ an⁻1/n, राइट। तो यहां पर अप्लाई करो, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम मॉड ऑफ an, तो an यहां पुट करोगे तो ये आएगा पूरा पूरा उसकी पावर 1/n। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पावर 1/n करोगे तो 1, राइट, तो यहां से बचेगा 4, क्योंकि 4 की पावर n और इसकी पावर 1/n करोगे तो n से n कैंसिल, तो बचेगा 4, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा n की पावर 1/n -3, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 की पावर n है, जब 1/n करोगे तो -3 बच जाएगा, ठीक है। और यहां से दिस n² + 1 की पावर 1/n, दिस, क्लियर। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाऊंगा तो 1/∞ बनेगा, n की पावर 1/∞ और 1/∞ 0 और 9 की पावर 0, यहां पर 1, तो ये तो हो गया 1, 4/-3, ठीक है। यहां पर देखो इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, 1 आएगी। इसकी लिमिट कैसे फाइंड करोगे आप, यहां पर आप लिमिट है n² + 1 1/n, यहां से n² कॉमन ले लो, n² कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 1 + 1/n² की पावर 1/n, ठीक है, दिस। और इसकी जो लिमिट होती है वो 1 होती है, इसकी लिमिट आप फाइंड करोगे, लॉगरिथम लोगे बोथ साइड और फाइंड करोगे तो लिमिट आएगी 1, राइट। यहां n² आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में n² आएगा, कॉमन लोगे तो यहां पर इंफिनिटी बनेगा, तो इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, इंफिनिटी इंटू 1, तो इंफिनिटी, यानी कि इसकी लिमिट आ रही है इंफिनिटी, तो ये 1/∞ आएगा, राइट। या कुछ मिस हो गया यहां पर, ओके। तो यहां से देखो ये n² आपने कॉमन लिया है, यहां पर 1/n था तो ये 2/n होगा, क्लियर। और इसमें हमें पता है कि n की पावर 1/n इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। जब इसकी लिमिट 1 होती है तो इसकी पावर में 2 करूंगा तो उसकी लिमिट 1 की पावर 2, वो कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब इसकी लिमिट 1 और इसकी लिमिट 1, तो ओवरऑल की लिमिट 1, तो इसकी लिमिट 1, तो यहां से आएगा 1/this, तो इसकी लिमिट क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी लिमिट 1 हो गई, ये 1 हो गया, यहां से बचा क्या, 4/-3, और मॉडुलस की साइन की वजह से ये क्या आ जाएगा, तो मॉडुलस की साइन की वजह से यहां से मेरे पास L निकल के आएगा 4/3, L आएगा मेरे पास 4/3, क्योंकि मॉडुलस साइन भी है, ठीक है, तो 4/3। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है आपकी, R होती है 1/L, तो वो क्या होगा 4/3, यानी कि 3/4। तो यहां से क्या आएगा, क्योंकि ये अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4, तो रेडियस आ रही है यहां से 3/4। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे L आपके पास आएगा 4/3 और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1/L, तो यहां से आपका आएगा ये 3/L, ठीक है। अब यहां से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, देखो इसमें थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ही एफर्ट डालते हुए आपको इसको सॉल्व कर पाओगे, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी। तो जो मैंने आपको तरीका बताऊं वो आप समझ लो, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो, राइट, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस यहां से क्या निकल के आ रहा है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मॉड ऑफ x - x0। यहां पर x0 क्या है आपका, देखो किसका राउंड है,
अब ये हमने इसको रिड्यूस करके इसमें लिख लिया था, तो x माइनस एक्स नॉट यहाँ पर क्या है 3, राइट, इसी की तो हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाली है, तो वो है आपका 3। तो x माइनस एक्स नॉट लेस देन r, r यहां पर क्या है 3/4, राइट। मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करो तो ये क्या होगा -3/4, x माइनस 3/4, दिस बनेगा आपका 3 माइनस 3/4 x, दिस इज 3 प्लस 3/4, ऐड करोगे तो यहां से देखो एलसीएम लोगे तो ये आएगा 12 माइनस 3 9/4 लेस देन x, यहां से लोगे 15/4। तो ये अभी इसके लिए तो कन्वर्ज है ही है, इस पॉइंट के जो भी x इन पॉइंट के बीच में होगा उसके लिए तो आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज है ही, लेकिन 9/4 और 15/4 पर भी क्या हो सकती है, पावर सीरीज आपकी कन्वर्ज हो सकती है। अब हमें इन पॉइंट पे और चेक करना है। अब देखिए एट x इक्वल टू 9/4, तो 9/4 पे देखते हैं तो पावर सीरीज क्या बन जाएगी आपकी, एट x इक्वल टू 9/4 पर आपकी जो पावर सीरीज होगी वो आएगी दिस, क्या है पावर सीरीज एट x इक्वल टू 9/4। तो 9/4 देखो मैं अब इस ओरिजिनल में पुट कर देता हूं, x इक्वल टू 9/4, जब 9/4 पुट करूंगा यहां से एट x इक्वल टू 9/4 तो 9 4 से 4 कैंसिल, 9 माइनस 12 माइनस 3 की पावर n, राइट, यहां से आएगा -3 की पावर n, और इसको मैं लिख सकता हूं -3 की पावर n इंटू -3 की पावर 2, क्योंकि यहां पर पावर क्या ऐड है, तो क्या बचेगा ऊपर यहां से बचेगा -3 की पावर n कैंसिल आउट, 1/-3 का स्क्वायर 1/n² प्लस 1, तो ये बचेगा, ये आपका बचने वाला है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, और ओके ऊपर बचेगा आपका, ऊपर से कैंसिल, तो -1/9, तो आपकी पावर सीरीज आ रही है 1/9 n² प्लस 1 अपॉन में n² प्लस 1 1/n² प्लस 1। अब देखो यहां से आप देखो ये 1/n² टाइप का है, यहां से आप ये कांस्टेंट भूल जाओ, जो n² में प्लस 1 हो रहा है उसको भूल जाओ, प्लस 1 को। यहां पर देखो 1/n² टाइप का दिख रहा है आपको, यहां पर p क्या है, यहां पर p आपका 2 है, राइट। जब भी आपका p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो p सीरीज टेस्ट से क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो आप यहां लिख सकते हो बाय p सीरीज टेस्ट पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट, या दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 9/4 पर क्या ऐसी है, कन्वर्जेंट है, तो ये पॉइंट यहां पर इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एट x इक्वल टू 15/4, तो 15/4 पर क्या होगा, चलिए 15/4 पॉइंट पुट करते हैं। जब 15/4 पुट करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल, 15 माइनस 12 3 रेज़ टू द पावर n, तो यहां पर आएगा 3 रेज़ टू द पावर n, यहां पर -3 रेज़ टू द पावर n प्लस 2, तो यहां पर क्या बनेगा आपका पावर सीरीज आपकी बनेगी, ऊपर आएगा +3 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि 15 रखने वाले हो आप, अपॉन -3 रेज़ टू द पावर n 9, राइट, -3 रेज़ टू द पावर 2 होगा वो 9 हो गया, एंड n² प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसमें -1 की पावर n कॉमन ले लेता हूं मैं, -1 कॉमन लूंगा तो -1 की पावर n, तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज इक्वल टू दैट इज, यहां से आएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन -1 की पावर n बच जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 की पावर n लिखो या ऊपर लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि -1 की पावर n का मतलब क्या है, या तो +1 या -1, तो चाहे इसको न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज 9 अपॉन n² प्लस 1, ठीक है। दिस इज देखो ये क्या अगेन अल्टरनेट सीरीज है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक टर्म क्या आएगी, जब अगर मैं इसको डिफाइन करूं n इक्वल टू 0 से, राइट, 0 से करो 0 टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर सेकंड टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जब आप इसको देखो सॉल्व करोगे अल्टरनेट से,
तो बाय अल्टरनेट, यानी बाय अल्टरनेट सीरीज के लिए क्या होगा, लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आएगी, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। आप देख सकते हो an यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन an+1, एंड an जब an जो होगा, an आपका यही होगा -1 की पावर n को छोड़ के, राइट, ये 9 है, कांस्टेंट टर्म है, n टाइम्स इन्फिनिटी कराओगे तो वो n टर्म क्या होगी, 0 पर कन्वर्ज करेगी। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन जो होती है लेबनिज टेस्ट की, जो मैंने अभी लिखवाई थी, वो दोनों यहां पर होल्ड होंगी। तो बाय लेबनिज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो राइट, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, तो यहां से आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं IOC, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। तो 9/4 लेस देन इक्वल टू x, दिस इज लेस देन इक्वल टू 15/4, तो दोनों के दोनों पॉइंट यहां पर इंक्लूड हो गए, यहां भी लेस देन इक्वल टू, यहां भी लेस देन इक्वल टू। तो यहां से आपका ऑप्शन ट्रू हुआ, 9/4 किस मारा है, इसमें यहां इक्वलिटी नहीं है तो डिस्कार्ड, 9/4 और कहां रहा है, दिस, यहां दोनों में इक्वलिटी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो चलिए, ये तो रही आपके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की। अब आप देखिए यहां पर कुछ और सम इंपॉर्टेंट नोट्स, तो और क्या नोट्स यहां पर कह रहा है कि अगर एक पावर सीरीज समेशन an x टू द पावर n, ये कैसी पावर सीरीज है, अबाउट द पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 पॉइंट के अराउंड ये पावर सीरीज डिफाइंड है आपकी। ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट, 0 पॉइंट के, कन्वर्ज फॉर x इक्वल टू अल्फा, अगर आपकी पावर सीरीज ये वाली कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट अल्फा के लिए, राइट, कन्वर्ज कर रही है किस पॉइंट के लिए, अल्फा के लिए, देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्ज फॉर एवरी x इक्वल टू x1, तो ये हर एक x1 के लिए कन्वर्ज करेगी, और वो x1 क्या होगा कि मोड ऑफ x1 लेस देन अल्फा, मोड ऑफ x1 लेस देन मोड ऑफ अल्फा, तो उस सभी x1 के लिए कन्वर्ज करेगी कि जिसका मॉडुलस इस अल्फा के मॉडुलस से क्या होगा, छोटा होगा, उन सभी x1 के लिए ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी। ओके, ये था आपका जब आपकी अबाउट द पॉइंट 0 के, अगर जनरल होता तो ये पॉइंट क्या बन जाता, यहां पर लिख लो, ये पॉइंट हो जाता समेशन an x माइनस एक्स नॉट, समेशन x माइनस एक्स नॉट रेज़ टू पावर n, ये आपकी पावर सीरीज है, दिस इज कन्वर्स फॉर x इक्वल टू अल्फा, देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, then it is absolutely convergent for every x, right, for every x such that, कौन से x के लिए, such that for every x1 या for every x लिख लो, से कोई नहीं, for every x such that कि x माइनस एक्स नॉट, यहां पर x नॉट क्या है, जिस पॉइंट के अराउंड आपकी पावर सीरीज है, तो x माइनस एक्स नॉट लेस देन अल्फा माइनस एक्स नॉट, राइट। यहां पर देखो x नॉट पॉइंट क्या है, यहां पर x नॉट 0 है, तो x1 में से 0 घटाओगे तो x1, अल्फा में से 0 घटाओगे तो अल्फा, वही चीज आया। तो जनरल आपका ये था, x माइनस एक्स नॉट मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस एक्स नॉट। तो अल्फा कहां है, जहां पर ये पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है उस एक पॉइंट, वो एक पॉइंट गिवन है आपको, अगर वो एक पॉइंट गिवन है तो आप वहां से बाकी पॉइंट भी बता सकते हो किस पॉइंट के लिए कन्वर्ज करेगी। तो बाकी पॉइंट क्या होंगे, x माइनस एक्स नॉट लेस देन अल्फा माइनस एक्स नॉट, तो इसका जो मॉडुलस है वो किससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये कन्वर्ज करेगी। ओके, सेकंड पॉइंट डाइवर्स का क्या है, यहाँ पर देखो, दिस पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट 0 डाइवर्स फॉर x इक्वल टू एक्स प्राइम, तो x प्राइम के लिए कन्वर्ट क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है, देन इट इज डाइवर्स फॉर एवरी x इक्वल टू एक्स डबल प्राइम, किसके लिए, x इक्वल टू एक्स डबल प्राइम, व्हेन या कहो वेयर x डबल प्राइम क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x डबल प्राइम ग्रेटर देन, देखो लेस देन के लिए क्या कर रही है,
कन्वर्ज कर रही है, और लेकिन ग्रेटर देन के लिए क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो जब भी ये एक्स प्राइम पर क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, आपको पता चल गया। तो इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट बड़े होंगे, राइट, उनका मॉडुलस, यहां पर ध्यान रखना मॉडुलस जरूर, कि एक्स प्राइम का मॉडुलस लिया आपने, और उसके बाद इस पॉइंट का एक्स डबल प्राइम है, इन पॉइंट का मॉडुलस लिया, तो इस पॉइंट के लिए ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, कि ऐसे पॉइंट जो इसके मॉडुलस से ग्रेटर देन है। ठीक है, ये कंडीशन। तो कन्वर्ज ये, डाइवर्ज ये। सिमिलरली इसका आप निकाल सकते हो डाइवर्ज का। डाइवर्ज का क्या होगा, अगर सेम कंडीशन रखूं मैं, राइट, एक्स इक्वल टू अल्फा पे मैं डाइवर्ज मान के चल रहा हूं, तो ये डाइवर्ज करेगी जब एक्स माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन अल्फा माइनस एक्स नॉट होगा। ठीक है, यहां ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन के लिए कन्वर्ज, ग्रेटर देन के लिए डाइवर्ज, तो वही सेम चीज है यहां पर। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। राइट, ये आपका आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने वही क्वेश्चन उठाया है। ये अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है आईआईटी का 2023 में, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, लेट एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ओके, एन क्या आपकी सीक्वेंस है रियल नंबर की, सच दैट द सीरीज दिस, तो इससे सीरीज बनी आपकी समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एन एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर n कन्वर्स एट x इक्वल टू -5। तो ये क्या दे रखी है आपको, पावर सीरीज दे रखी है, किस पॉइंट का अराउंड, एट द x नॉट इक्वल टू 2, राइट, x नॉट यहां पर क्या है 2 है, तो 2 पॉइंट का अराउंड ये आपको क्या है, पावर सीरीज गिवन है, और कह रहा है कि कन्वर्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, यानी कि x इक्वल टू -5 पर। तो -5 पर क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, यानी कि ये आपका अल्फा हो गया, x इक्वल टू अल्फा, तो ये आपको अल्फा गिवन है। देन दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट एट, पूछ रहा है कि दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट एट, ये इसके अलावा ये पॉइंट इस पर तो कन्वर्ट कर रही है पावर सीरीज, इस पॉइंट के अलावा किस और पॉइंट पर कन्वर्ट कर रही है, और ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया है, तो क्या कहता है कि पावर सीरीज कन्वर्ट करेगी x माइनस एक्स नॉट, जिस पॉइंट का राउंड है, यहां पर क्या है 2, दिस क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए इसका मॉडुलस, लेस देन किसके, अल्फा माइनस एक्स नॉट से। तो अल्फा यहां पर क्या है, पहले जनरली लिख देता हूं, x माइनस एक्स नॉट लेस देन अल्फा माइनस एक्स नॉट, ये पॉइंट अभी लिखवाया मैंने आपको, दिस x माइनस एक्स नॉट लेस देन अल्फा माइनस एक्स नॉट। तो चलिए, तो यहां से x आपको फाइंड करना है कि क्या पॉइंट होगा, x नॉट आपको गिवन है, यानी कि किस पॉइंट का राउंड है 2, लेस देन अल्फा आपको गिवन है -5 माइनस एक्स नॉट आपको गिवन है कितना 2, दिस, तो यहां से क्या इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -7, और मॉडुलस में माइनस का मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हुआ x माइनस 2 लेस देन 7, इसका मॉडुलस किससे छोटा होना चाहिए 7 से, तो आप x वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, x माइनस 2 दिस 7, यहां माइनस यहां प्लस, राइट, इस -2 को इधर ले जाओ, तो प्लस का हो जाएगा 2 माइनस 7 x 2 प्लस 7, तो 2 माइनस 7 -5 x 7 प्लस 2 9, राइट, तो आपका x आ रहा है इसके बीच में, यानी कि जो x, जो आपके x की वैल्यू जो होंगी इस -5 और 9 के बीच में, उस सब के लिए क्या होगी, आपकी जो पावर सीरीज गिवन है ये कैसी होगी, कन्वर्ज करेगी। तो देखिए इसमें से कौन कौन पॉइंट इसके बीच में आ रहे हैं, तो -5 और 9 के बीच में -6 आ रहा है, नहीं आ रहा क्योंकि इधर चला गया, ठीक है, 12 9 से और आगे चला गया, क्योंकि 9 से छोटा होना चाहिए x, तो ये छोटा नहीं है, x इक्वल टू 9, भाई 9 पॉइंट तो इंक्लूड नहीं है, तो यहां से हम कुछ नहीं कह सकते, राइट, इक्वलिटी के बारे में नहीं कह रहे हम, यहां से 9 तो है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल। अब बचा यहां पर 5, ओके, तो -5 और 9 के बीच में 5 तो है ही, बिल्कुल है, दिस इज द ट्रू, इसके बीच में आ रहा है ना 5, आप देख सकते हो -5 और 9 के बीच में है, तो एट x इक्वल टू 5 पर ये पावर सीरीज दोबारा से कन्वर्ज करेगी इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस इंपॉर्टेंट नोट्स का यूज करते हुए यहां से इसका क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस अगर आपको ये पता होता तो कुछ सेकंड में ही आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते, राइट। बस आपको इन क्वेश्चनों में टाइम लग सकता है जहां पर आपको पूरा का पूरा इंटरवल पूछेगा, ठीक है, उसमें टाइम लगना है, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितने जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 2 मिनट में आप उसको सॉल्व कर लोगे, राइट। तो ये था आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, तो ये था आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमने अभी तक जान लिया है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, और इस पर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। तो सभी तरीके से हमने इसको अच्छे से जान लिया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्रैक्टिस करना, ताकि आपको इसमें ज्यादा एक्सपर्टीज
हासिल हो सके। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।